ये मुस्लिम को टारगेट करने वाला ही बिल है। देखिए 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज़्यादा क्रूशल कॉन्सेप्ट वही निकल के आ रहा है इस बिल के अंदर। कृष्ण जी की कितनी हज़ारों शादियाँ थी। ऐसे तो ये भी है कि स्टेट किसी भी धार्मिक जगह पे नहीं जा सकता, स्टेट कोई धार्मिक जगह नहीं बना सकता, फिर भी राम मंदिर बना। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आया हूँ। हमारे साथ एक छात्र जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ से? मैं यहाँ से सोशल वर्क में अभी बैचलर चल रहा है मेरा। बैचलर जी। अभी हाल में ही यूसीसी टैब्लेट हुआ है उत्तराखंड में। क्या जो बिल आई है उस पर आपका क्या एंगल है, क्या आप विचार रखते हैं आप इसके ऊपर? देखिए यूसीसी हमारे डीपीएसटी में है पहले से। अभी तक वो था एक कागजी चीज़ थी सिर्फ अब तक, लेकिन अभी तक वो कहीं लागू नहीं हुआ था। तो इन्होंने ये पहली बार लागू किया है उत्तराखंड के अंदर। देखिए यूसीसी के ऊपर ये है कि यूसीसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अगर आप उसको देखें कि मतलब मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन पूछें, अगर आप मेरा या मेरे जो जानने या मैं जिस पे डिस्कशन होता है, तो हमारा मत यही है इसमें कि ये जो यूसीसी है ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। जो चीज़ कभी लागू करने में अगर करना चाहे तो हो नहीं सकती है। इंडिया संस्कृतियों का देश है, ये हमारी ताकत है शुरू से कि हम लोग डाइवर्सिटी में जीते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग देश में एक ही देश के अंदर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं को यूज़ करने वाले, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं और सब अपने अपने चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम सबके लिए एक धारणा बनाएं कि हमें यूसीसी में सबको एक साथ लेके चलना है और हम ये सोचेंगे सब लोग के लिए एक लॉ होगा, तो ये तो नहीं होता है। एक मुट्ठी में भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। क्या दिक्कत है आपको इससे? अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो इससे आपके संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इससे? देखिए अगर ये जैसे मुसलमानों के यहाँ पर, मैं मुस्लिम हूँ, तो मुसलमानों के यहाँ पे एक शरिया होता है। हमारे यहाँ पे जो कुछ लॉज है, हमारे यहाँ पर लॉज तो हिंदू कोड बिल के अनुसार भी है। बिल्कुल। हाँ। तो कई सारे, और ये सिर्फ मुसलमानों का एक कंसर्न नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्राइबल, बहुत सारे जो अलग जातियाँ हैं उनको भी इससे दिक्कत है। कई सारे आदिवासी हैं, उनकी बिल्कुल अलग मान्यताएं हैं, उनके यहाँ अलग तरीके हैं, उनके यहाँ शादियों की प्रथा अलग है, मुसलमानों में शादियों की प्रथा अलग है। हम अगर शादियों पे ही बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे शादियों की प्रथा एकदम अलग है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद क्या होगा कि आपको हर चीज़ को सबके लिए समान कर दिया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो भी जाता है तो इसमें अनुपालन करने में क्या दिक्कत है? दिक्कतें यही हैं कि लोग इसको अपना नहीं पाएंगे बहुत जल्दी। एक तो क्योंकि एक तो हमें कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ करने से पहले अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं दी है, कोई इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चल रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है उनकी संस्कृति के साथ बुरा हो रहा है और कुछ नहीं। समान नागरिक संहिता अगर देश में लागू होता है तो लोगों का जीवन और लोगों का जो जीवन और उनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल सामान्य रूप से चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे, आपको समस्या कहाँ पे लग रही है इसमें? समस्या बहुत सारी जगहों पे है। जैसे समान नागरिक संहिता जो है ये हमारी संस्कृतियों को तोड़ रही है। ये भले ही हमारे लिए हमारे उसमें एक ही चीज़ थी, हमारे देश में डाइवर्सिटी की हम शुरू से देते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा एक नारा है शुरू से कि अलग अलग संस्कृतियों को लेके हम एक साथ रह रहे हैं। हम लोग, हमारी खासियत है हमारे देश की जो पूरी दुनिया में मशहूर है, हम लोग इसी बात पे कि हम अलग अलग संस्कृतियों के साथ रह रहे हैं। अगर हम किसी के ऊपर उसकी संस्कृति हटा के एक लॉ थोपने लगेंगे तो फिर जो एक फ्रीडम वाली चीज़ है, जो अपनी संस्कृति को लेके चल रहा है इंसान, वो नहीं चल पाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ खामियाँ हैं उन चीज़ों में, जैसे जो अभी लॉज है, अपने अपने पर्सनल लॉज, उसमें हो सकता है कुछ खामियाँ हो, तो आप उन खामियों को रेक्टिफाई करिए, आप उन खामियों को ख़त्म कर दीजिए, उनको ख़त्म। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसा बिल लेके आए जो सारी की सारी, और उसकी समानता बनाने का अधिकार किसके पास है? आप वो बिल को समान बना रहे हैं तो वो समान, ये तो कर रहे हैं कि हम तो रेक्टिफाई ही कर रहे हैं इसके माध्यम से। रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं ना। ये क्या हो रहा है, जो आज का जो यूसीसी बनाया गया है, इसको आप अगर पढ़ें ठीक से तो आपको समझ आएगा कि जो मेजॉरिटिज्म है वो दिख रहा है इसके अंदर। यानी जो मेजॉरिटी जिस संस्कृति से मिलती है उस संस्कृति को ज़्यादा दिया जा रही है स्पेस उस बिल के अंदर, और जो माइनॉरिटी जितने भी बाकी संस्कृतियां हैं उनको उतनी स्पेस नहीं दी जा रही है।
और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज़ के लिए। ट्राइबल्स को सबसे ज़्यादा घाटा इसमें ट्राइबल्स के साथ है। ट्राइबल्स को तो एक्सक्लूड किया गया इस बिल में। ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया गया, लेकिन हम ट्राइबल, हमारे यहाँ हमारे देश में ट्राइबल्स की डेफिनेशन अभी तक जो जिस तरह से है, हम कुछ लोगों को ट्राइबल्स मानते हैं, कुछ को नहीं आपको मानते लगता है कि ये मुस्लिम को टारगेट किया गया है? बिल्कुल, ये मुस्लिम को टारगेट करने वाला ही बिल है। इसमें मेजॉरिटिज्म को बनाया गया है। मेजॉरिटी देखिए, समान नागरिक संहिता आप तब बनाएंगे जब सबके लिए चीज़ें समान हो। आपने समान नागरिक संहिता के अंदर समानता जो है वो हिंदू बिल से ज़्यादा ले ली है। आप उसके अंदर हिंदू बिल घुसा दे रहे हैं और आपने उसको नाम चेंज करके यूसीसी कर दिया है। मेरे मानने में ये सीधा सीधा प्रहार है माइनॉरिटीज़। आपको लग रहा है कि ये जो मेजोरिटी का डोमिनेंस है ये माइनॉरिटी पे थोपा जा रहा है जबरदस्त? बिल्कुल बिल्कुल थोपा जा रहा है, और माइनॉरिटी के ऊपर ये अभी से नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन ये एक लॉ बना के इस चीज़ को पुख्ता करा जा रहा है कि अब जो होगा वो सारा का सारा मेजॉरिटिज्म होगा, मेजॉरिटी जो चाहेगी वही चीज़ें होंगी। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट, आपकी तरफ से क्या सजेशंस होगा? हमारी तरफ से तो यही सजेशन है गवर्नमेंट को कि चीज़ें जो गलत हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन जो वो तो कहते हैं कि जो हलाला है एक तरह का बहुत ही बड़ा अपराध है समाज में किया जाए। हलाला के बारे में अगर वो पढ़ेंगे ना, अगर देखिए अगर चीज़ों को पढ़ा जाएगा तो फिर समझ आएंगी आप चीज़ें। बताएं तो क्या है हलाला? मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता कि बहुत लंबा वो गुफ्तगू निकल जाएगी, लेकिन हलाला के बारे में आप अगर उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि वो इतना बड़ा, और अगर उसमें कुछ चीज़ें गलत हैं आप उनको रेक्टिफाई करिए, उन चीज़ों को हटा दीजिए उसके अंदर से, पर्सनल लॉज के अंदर से, उसमें आप लोग कर सकते हैं। वो जैसे 3 तलाक वाला मसला था, रेक्टिफिकेशंस का मामला जो है वो मुस्लिम स्कॉलर्स या उनके जो लीडर्स हैं उनके तरफ से क्यों नहीं निकल कर आ रहा है? ये जो मामला हमेशा गवर्नमेंट को ही क्यों स्टेप उठाना पड़ रहा है? आप अपने अंदर कब सुधार करेंगे? देखिए जो भी ठेकेदार होते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो, चाहे वो मेजॉरिटी के ठेकेदार हो चाहे वो माइनॉरिटी के ठेकेदार हो, उनका काम होता है अपने ही धर्म को आगे लेके जाना। ऐसे तो ये भी है कि स्टेट किसी भी धार्मिक जगह पे नहीं जा सकता, स्टेट कोई धार्मिक जगह नहीं बना सकता, फिर भी राम मंदिर बना। अब उसमें हम कहें कि राम मंदिर का बनना जो है वो उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर हम ये कहें कि उसके अंदर जो बड़े बड़े आचार्य थे उन्होंने क्यों नहीं बोली ये बात, तो ये चीज़ है। लेकिन जो स्टेट का काम होता है, जो गवर्नमेंट का काम होता है, वो भी ये होता है कि वो चीज़ देश के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, ना कि देश को तोड़ने का काम करे। आपको लग रहा है इस कानून से देश टूटेगा, एक मूवमेंट शुरू होगी? इस कानून से देश टूटे ना टूटे, लेकिन संस्कृतियाँ टूटेंगी, और बहुत सारी संस्कृतियाँ टूटेंगी, और जो देश की ताकत है हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस पर ये सीधा सीधा प्रहार है। और इससे कुछ नहीं होना, इससे आप लोगों को कमज़ोर करने के घड़ी पर हैं, लेकिन लोग कमज़ोर नहीं हो रहे हैं इससे। लोग आप दिखा रहे हैं कि आप लोगों को कमज़ोर करें, लोग कमज़ोर नहीं होंगे इससे। 4 शादी कहाँ जायज़ माना जाएगा? कोई भी धर्म या संस्था यह वकालत करे कि नहीं 4 शादी होनी चाहिए, यह हमारी संस्कृति की पहचान है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज़्यादा क्रूशल कॉन्सेप्ट वही निकल के आ रहा है इस बिल के अंदर। तो 4 शादियों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है हमारे यहाँ पर, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि 4 शादियाँ कोई अपनी मर्जी से या मौज के लिए नहीं करनी है। आपको पहली शादी, आप जैसे आम लोग शादी करते हैं, आप शादी करिए एक, उसके बाद की जो शादियां हैं, जो 3 बाकी की शादियां हैं, वो आप उनसे करिए जो गरीब हैं, जो बेवा हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, आप उनको सहारा देने के लिए उनसे शादी करते हैं, ना कि उनका कोई यूज़ करने के लिए शादी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 1 से 2 या 2 से 3 शादियों का ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं है। ये कई सारे, आप हिंदू ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको कई सारे देवी देवता दिख जाएंगे जिनकी कई हज़ारों शादियाँ हैं। कृष्ण जी की कितनी हज़ारों शादियाँ थी, तो अब उस पर अगर बोलना जाए कि उनकी कितनी शादियाँ हैं, तो शादियों वाली जो टॉपिक है वो भी इसमें है। मैं मानता हूँ बिल्कुल कि पर्सनल लॉ में वो टॉपिक था और वो यूसीसी में आके नहीं रहेगा, लेकिन अब एक टॉपिक, एक और बात आई है लिव इन रिलेशनशिप वाली, जो आपने देखी होगी यूसीसी में अभी निकल के आई है कि अगर 1 महीने से ज़्यादा कोई, 1 महीना 1 साल में शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 महीने से ज़्यादा कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है और वो रजिस्टर नहीं कराता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें फ्रीडम कहाँ रह गई फिर? कोई इंसान जब हम नारे लगा रहे होते हैं जामिया के बाहर, जेएनयू के बाहर, डीयू के बाहर, बीएचयू के बाहर कि साथी चुनने की आज़ादी, और हमारे देश में हमें साथी चुनने की आज़ादी है, तो साथी चुनने की आज़ादी
होनी चाहिए ना। ये क्या, ये किस तरह की आज़ादी है जिसमें आपको शादी करना ज़रूरी है किसी से, या लिविंग में रहना है तो आपको बताना, क्यों बताएं हम किसी को? ये हमारा पर्सनल स्पेस है। प्राइवेसी का अधिकार हमें गवर्नमेंट ने दे चुकी है पहले से, तो ये हमारे प्राइवेसी के अधिकारों को भी सीधा सीधा उल्लंघन है। आपको नहीं लगता है कि लिव इन रिलेशंस के कारण समाज में कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं? क्योंकि लिव इन रिलेशंस ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता और उससे जो बच्चे होते हैं उसको कोई नाम नहीं मिल पाता। देखिए, तो इस पे गवर्नमेंट का एक तरीके से रेक्टिफिकेशंस किया गया। देखिए गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो बैठ के मॉरल एथिक्स समझाए लोगों को। गवर्नमेंट का काम ये है ही नहीं। एडल्ट आप हैं, आपको खुद की समझ है कि आप उसके बंदे के साथ रहेंगे अगर लिविंग में, उसके हो सकता है वो कुछ दिनों बाद वो बंदा ना आए पसंद, तो ये एक मैच्योर स्टेप होता है आपको छोड़ देना। भले ही शादी करके डाइवोर्स होना ये ज़्यादा खतरनाक स्टेप है। आप ये बताइए, लिविंग के बाद कोई छोड़ के चला जाए किसी को, तो ये एक ज़्यादा बड़ी बात है या फिर डाइवोर्स होना बड़ी बात है? डाइवोर्स होना बड़ी बात है ना। डाइवोर्स के लिए तो हमारा कोर्ट भी 6 महीने की मोहलत देता है कि आप पहले सोच लीजिए। डाइवोर्स के लिए तो कोर्ट भी हमारा बोलता है कि डाइवोर्स मत करिए, अपने चीज़ों को बहुत संभाल के रखिए। तो डाइवोर्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो लिविंग, अगर लिविंग में कोई है और अगर वो कोई नाम नहीं हो रहा है रिश्ते का, तो वो दोनों के दोनों एडल्ट हैं। हाँ, अगर एडल्ट नहीं है तो लिविंग का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर दोनों एडल्ट हैं, अगर लड़की 18 और लड़का भी 18 से प्लस है और वो अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वो खुद जानता है उसके साथ उसका फ्यूचर क्या है। और सरकार को मॉरल एथिक्स समझाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का काम ये नहीं है कि वो संस्कृति बचाना सरकार का काम है, लेकिन लोगों को मॉरल और एथिक्स समझाना सरकार का काम नहीं है। आप हाल फिलहाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो लिव इन रिलेशंस में रहने के दौरान घटित हुई है, तो उन घटनाओं को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, अगर आप घटना, हम क्या करते हैं, हम सब ये करते हैं कि हम 100 चीज़ों में से एक चीज़ अगर होती है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। अभी इस देश के अंदर हज़ारों लिविंग रिलेशनशिप चल रही हैं, उनमें से अगर 10, 20, और अगर ये भी नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ, मैं उनके भी सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन ये 10-20 अगर ऐसी घटनाएं निकल के आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं हम पूरे कॉन्सेप्ट को ख़राब कर दें। अगर 10-20 लोग ख़राब हैं, हम पूरे धर्म को या पूरे कॉन्सेप्ट को ख़राब नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा बहुसंख्या देखते हैं। अगर मेजॉरिटी ठीक है, अब मेजॉरिटी में ऐसा हो रहा है कि ठीक चल रहा है सब कुछ, तो वो कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं होता। समान नागरिक संहिता से किस प्रकार से मुस्लिम रिलीजन्स को इन्वेडेड किया जा रहा है? सबसे पहला है, आप स्टेप बाय स्टेप हमें बताइए। सबसे पहला जो आ रहा है वो पर्सनल लॉस ख़त्म करना। पर्सनल लॉस ख़त्म हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि एक धर्म, पर्सनल लॉज वो शरिया का ही तो कानून है। हाँ, शरिया के कानून है, वो ख़त्म होना एक बहुत गंभीर इशू है कि जो एक संस्कृति थी मुसलमानों की। हाँ, अभी में से हम मुसलमानों में बात तो कर रहे आपको हैं। नहीं लगता है कि समय के अनुसार कुछ मॉडर्निटी को अपनाना चाहिए? बिल्कुल अपनाना चाहिए। उसके लिए हम रेक्टिफाई करते हैं चीज़ों को। उसके लिए हम चीज़ों को वो नहीं करते हैं कि हम चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं, खाली हम चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं होता चीज़ों को ख़त्म करते हैं। मॉडर्निटी का मतलब है चीज़ों को रेक्टिफाई करना। ये थे हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कॉलर अदनाम, जिनसे हमारी यूसीसी बिल के ऊपर बात हुई है। तो अगर आपको हमारा ये डिबेट पसंद आया हो तो कमेंट अवश्य करें। आपकी अगर कोई राय हो तो हमें अवश्य बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।